हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल राधा की रसोई। आज मैं अपनी रसोई में व्रत स्पेशल ऐसी इंस्टेंट रेसिपी लेकर आई हूँ जिन्हें बनाने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा और खाने के बाद आपको काफ़ी टाइम तक भूख भी नहीं लगेगी। तो ऐसी 4 व्रत स्पेशल इंस्टेंट रेसिपी चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू, जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो कद्दूकस करने के बाद आलू 3 से 4 बार इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इनका सारा स्टार्च निकल जाए, और इसके बाद एक दूसरे बाउल में इन्हें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इनमें तब भी काफ़ी सारा पानी रहता है, तो अच्छी तरह से निचोड़ते हुए इनका सारा पानी हटा देना है। और इसके बाद में बिल्कुल सूखे हुए से ये कद्दूकस किए हुए आलू के हमें पीसेस लेने हैं। आप किसी छन्नी या फिर कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आलू से पानी अलग करने के लिए। मैंने तो हाथ से ही इन्हें निकाल दिया है और इससे भी सारा पानी अलग हो जाता है। अब ये जितने भी सूखे हुए आलू के पीसेस हैं इन्हें हम निकाल देंगे एक बाउल में, और फिर व्रत स्पेशल आलू के पकौड़े बनाकर रेडी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, साथ में फ्रेश हरा धनिया खूब सारा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर एंड 1/4 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर। लगभग आधी चम्मच लिया है हमने यहाँ पर अदरक कद्दूकस की हुई, एंड 3 टीस्पून डाल दिया है इसमें सिंघाड़े का आटा। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यदि आप व्रत में नमक यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर व्रत वाला नमक भी डाल सकते हैं। और आपको परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए सिंघाड़े का आटा इतना ऐड करना है जिससे ये परफेक्ट लड्डू के शेप का बनने लगे। तो हमने चेक कर लिया था, तो थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने 1 टीस्पून सिंघाड़े का आटा और डाला है। अब ये परफेक्ट बन रहे हैं, तो अब इन्हें गोल शेप करके हल्का सा दबाते हुए सारे पीसेस बनाकर इसी तरह से रेडी कर लेंगे पकौड़े के शेप में। तो ये देखिए, मैंने सारे पकौड़े के शेप में ये सिंघाड़े से और आलू से बनी हुई पीसेस बनाकर रेडी कर ली हैं। इसी तरह से आप भी पहले बनाकर रेडी कर लीजिए, इससे आपको तलने में आसानी होगी। तो अब आलू के पकौड़े बनाकर रेडी करेंगे। आप इन्हें बिना व्रत के भी खा सकते हैं, और बिना व्रत में आप बाकी के मसाले भी आपको जो पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है गर्म होने, और गर्म कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच या फिर छोटे छोटे 6 से 7 चम्मच आपको घी डालना है, जिससे कि पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई करते बन जाएं। यहाँ पर मैंने छोटे चम्मच का इस्तेमाल किया था, इसलिए 6 से 7 चम्मच घी मैंने यहाँ पर डाला है। और हाई फ्लेम पर घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे, और जैसे ही घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो अब पकोड़े तलने के लिए इसमें डाल देंगे। और जितने आपकी कढ़ाई में स्पेस हो उस हिसाब से आप पकोड़े डालकर तल सकते हैं। और मैंने तो यहाँ पर बहुत ही कम घी का इस्तेमाल किया है, और जितना ज़्यादा घी डालेंगे आप उसी हिसाब से आसानी से ये तलते हुए बन जाएंगे। तो एक बैच में मैंने 5 पकौड़े तलकर रेडी कर लिए हैं, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक एंड क्रिस्पी होने तक तलने के बाद इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट पर। तो इसी तरह से आप सारे पकौड़े तलकर रेडी कर सकते हैं। और ये लीजिए, परफेक्ट हमारे पकौड़े बनकर रेडी हैं व्रत स्पेशल, व्रत में खाने के लिए। आप इन्हें मूंगफली की चटनी और चाय के साथ में ले सकते हैं। तो व्रत में मज़े कीजिए बढ़िया गर्मा गर्म पकौड़े के साथ। सेकेंड व्रत स्पेशल रेसिपी है पकौड़े या फिर फ्राई किए हुए आलू, किसी के भी साथ आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बनाकर रेडी की है व्रत स्पेशल पीनट्स चटनी। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मूंगफली के दाने। तो ये कच्ची मूंगफली के दाने हैं, तो सबसे पहले इन्हें रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले गैस को ऑन कर देंगे और कढ़ाई गर्म कर लेंगे। आप चाहें तो किसी फ्राइंग पैन में भी इसे रोस्ट कर सकते हैं। जैसे ही मूंगफली के दानों में हल्के से क्रैक्स दिखने लगेंगे तो इसका मतलब है कि ये दाने अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए, क्रैक्स दिख रहे हैं। तो अब गैस को कर देंगे ऑफ, और मूंगफली के दानों को ठंडा करने के बाद इनका छिलका हटा लेंगे। छिलका हटाने के बाद मूंगफली को रख लेंगे एक कटोरी में, और फिर इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका एक फाइन चूर्ण बनाकर रेडी कर लेंगे। इस फाइन पाउडर को आप 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। तो ले लिया है एक ग्राइंडिंग जार, और अब इसमें
एक फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे मूंगफली के दानों का। तो ये लीजिए फाइन पाउडर बनकर हो गया रेडी। तो अब चटनी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो पीनट्स चटनी के लिए मैंने 3 टीस्पून डाल दिया है यहाँ पर पीनट्स का पाउडर। 1 लिए हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, हरी धनिया, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून लेमन जूस एंड 1 टीस्पून लिया है दही। व्रत वाला नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। यदि आप व्रत में नमक नहीं खाते तो इसे स्किप कर दीजिए। और ये हमारी पीनट्स चटनी बनकर हो गई है रेडी। और साथ में इसमें तैयार कर लेते हैं एक सिंपल सा तड़का। तो घी डाल करके जीरा और हरी मिर्च का लगा दिया है बढ़िया सा सिंपल सा तड़का, और ऊपर से डाल दी है फ्रेश हरा धनिया पत्ती। और ये लीजिए हमारी पीनट्स चटनी बनकर हो गई रेडी व्रत स्पेशल। इसे आप पकोड़े या फिर फ्राई किए हुए आलू या फिर किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं जो भी आपने व्रत स्पेशल बनाई हो। तो आपकी 2 मिनट वाली पीनट्स चटनी भी हो गई बनकर बिल्कुल रेडी। तो व्रत में बढ़िया पीनट्स चटनी का मज़ा लीजिए। और नेक्स्ट रेसिपी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड हमारी रेसिपी है व्रत स्पेशल आलू चाट। तो देख सकते हैं आप लोग कि व्रत स्पेशल आलू चाट देखने में ही कितनी टेस्टी एंड टेम्पटिंग सी लग रही है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले बॉईल किए हुए आलू लिए थे जिन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आप चाहें तो और भी छोटे छोटे से इसके पार्ट्स कर सकते हैं जितने आपको पसंद हो। और साथ में मैंने यहाँ पर ले लिए है हरी धनिया पत्ती, टमाटर, अदरक, 1 हरी मिर्च, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक व्रत वाला 1/4 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून ले लिया भुने जीरे का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यदि आप व्रत में नमक नहीं खाते तो आप व्रत वाला नमक स्किप कर दीजिए। सबसे पहले एक बाउल में हमने आलू डाल दिए हैं और साथ में जो भी हमने मसाले और टमाटर मिर्च पत्ती निकाली थी ये भी डाल दिए। एंड साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद ऊपर से इसमें डाल देंगे फ्रेश दही। हमने यहाँ पर छन्नी से छानकर इसे क्रीमी टेक्सचर का बनाकर रेडी किया है। आप भी इसी तरह से छन्नी से छानकर दही को क्रीमी टेक्सचर दे सकते हैं। साथ में ग्रीन चटनी डाल देंगे और डाल देंगे खट्टी मीठी चटनी और पीनट्स चटनी। आपके पास में जो जो व्रत स्पेशल चटनियाँ हों वो सारी आप इसमें डाल दीजिए। और मेरे पास में यहाँ पर व्रत स्पेशल पीनट्स चटनी थी एंड व्रत स्पेशल मीठी चटनी थी, तो मैंने वही दोनों डालकर मिक्स कर दी और इसे निकाल दिया है एक प्लेट पर। अब ऊपर से इसमें फ्रेश दही फिर से डाल देते हैं डेकोरेशन के लिए। और आप जैसे भी इसे डेकोरेट करना चाहें उस हिसाब से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। साथ में डाल देंगे ग्रीन चटनी व्रत स्पेशल। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दे रखी है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और साथ में डाल देंगे पीनट्स चटनी जो हमने व्रत स्पेशल रेसिपी अभी इसी वीडियो में बताई है। आप इसी तरह से पीनट्स चटनी बना सकते हैं। और इसके बाद इसमें टमाटर डाल दिए हैं और साथ में डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और ये लीजिए व्रत स्पेशल आलू चाट बनकर हो गई बिल्कुल रेडी। आप इसे किसी भी व्रत में ट्राई कर सकते हैं। और एक बार व्रत स्पेशल इस आलू चाट की रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यकीन मानिए आपको ये आलू चाट की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और नेक्स्ट टाइम व्रत में आप इसे ही ट्राई करेंगे। और जब लगी हो व्रत में छोटी छोटी सी भूख तो हम इस 4th रेसिपी को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 4th रेसिपी मैं लेकर आई हूँ मखाना मसाला की। तो इसे बनाने में भी बहुत ही कम टाइम लगना है और आपकी छोटी छोटी भूख को भी ये गायब कर देगा। और आपको मखाने से मिलेगी इंस्टेंट एनर्जी व्रत में। मखाना मसाला बनाने के लिए आपको लेने हैं मखाने। जितने आपको क्वांटिटी में चाहिए हो उस हिसाब से आप निकाल लीजिए मखाने। और साथ में थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, यदि आपको काजू नहीं पसंद तो आप स्किप कर दीजिए। और अब गैस को कर देते हैं ऑन और उसमें रख देते हैं एक कढ़ाई। जब कढ़ाई हो जाएगी अच्छी तरह से गर्म तो उसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच घी, जिससे कि मखाने अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई हो जाएं। तो अब ये जो हमने मखाने निकाले हैं ये हम इसमें डाल देंगे और साथ में डाल देंगे काजू। अब मीडियम फ्लेम पर इन्हें क्रिस्पी होने तक गोल्डन फ्राई कर लेंगे।
और याद रहे गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है ताकि मखाने जले नहीं। और जैसे ही मखाने हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे और हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आप इन्हें निकाल लीजिए एक प्लेट पर। जैसे कि मैंने भी इन्हें निकाल कर प्लेट पर रख लिया है। ऊपर से डाल देंगे चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर एंड चुटकी भर भुने जीरे का पाउडर। यदि आप व्रत में भुने जीरे का पाउडर नहीं लेते हैं तो आप उसे स्किप कर दीजिए। और यदि आप व्रत वाला नमक खाते हैं तो आप इसमें व्रत वाला नमक भी डाल सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डालकर ये लीजिए हमारा मखाना मसाला बनकर हो गया है बिल्कुल रेडी। आप इसमें देख भी सकते हैं कि काजू और मखाने दोनों अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें निकाल लिया है एक प्लेट पर। और ये लीजिए आपकी झटपट बनने वाली मखाना मसाला की रेसिपी हो गई बिल्कुल कंप्लीट। और आप इन्हें तोड़कर भी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी मखाने हो चुके हैं। तो आज की व्रत स्पेशल रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं अभी तक आपके अपने चैनल राधा की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह की सिंपल इजी एंड टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। और जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।